तो पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट यही करूंगी कि चैनल के कंटेंट देखिए। कंटेंट डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आज बात कर लेते हैं कि इन दिनों में, जो कि आपको पता है कि अभी एक ट्रांजिशन हुआ है, जस्ट आप विंटर सीजन से लेके आप गर्मी के सीज़न में जा रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको बच्चे को कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। और मालिश करना बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको जैसा सभी लोग ने बताया होगा कि मालिश ज़रूर करें, तो इन सब के बारे में आज इस वीडियो में मैंने बताया है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। रिक्वेस्ट यही करूँगी कि प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अब रही बात कि ये मसाज करना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है। आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि बच्चे को प्रॉपरली मसाज दो। हालांकि हम में इतनी शक्ति होती नहीं है कि हम उनके जितना मसाज कर पाएँ, लेकिन जितना हमारी पॉसिबिलिटी है, जितना हम बच्चे को टाइम दे सकते हैं, उतना आपको मसाज ज़रूर करना चाहिए। चाहे 5 मिनट ही दीजिए, 10 मिनट ही दीजिए, लेकिन दिन में कम से कम एक बार बच्चे को मसाज ज़रूर करिए। लेकिन अगर आपको टाइम परमिट करती है तो कम से कम बच्चे को दिन में 3 बार ऑयल की मसाज आपको ज़रूर देनी चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर अच्छी ब्लड सर्कुलेशन होती है। और जितना ज़्यादा अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन होगा, बच्चे की ग्रोथ भी उसी हिसाब से आपको दिखाई देती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नवजात शिशु होते हैं उनकी मालिश आप कैसे कर सकते हैं। तो जब तक बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड आउट नहीं हो जाती है, खुद से सूख के नहीं गिर जाती है, उसके पहले आपको ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आपको सही ऑयल चूज़ करके ही बच्चे की मसाज देने की ज़रूरत है। डॉक्टर आपको जो भी रेकमेंड करते हैं, जिस तरह की मेडिकेटेड अगर ऑयल इस्तेमाल करने बोलते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि आप बच्चे को ऑलिव ऑयल का अगर मसाज देते हैं तो ये बच्चे की स्किन के लिए काफ़ी सॉफ्ट होता है, जो कि नवजात शिशु से लेके आपको करीब 2 से 3 साल तक के भी बच्चे को आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ऑलिव ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल उनके रीच में नहीं है, ऐसे केस में नारियल तेल भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि नारियल तेल भी पूरी प्योरिटी से भरा होता है। नारियल तेल का अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो बच्चे की स्किन को सॉफ्ट बनाने का भी काम करती है, और साथ ही साथ बच्चे को जिस तरह का ब्लड सर्कुलेशन चाहिए होता है मसाज के बाद, उस ऑयल से ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या हम सरसों तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो सरसों तेल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नवजात शिशु होता है उसकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है। तो ऐसे केस में आप सरसों तेल का इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि इससे हो सकता है कि ज़्यादा अगर प्योर जो सरसों का तेल होता है उसमें आपको थोड़ी सी इचनेस या जलन हो सकती है, तो आप अवॉइड करिए। स्टार्टिंग में सिर्फ यही 2 तेल को प्रेफर करिए, नारियल तेल और ऑलिव ऑयल तेल को इस्तेमाल करिए। लेकिन जैसे ही आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, 1.5 साल 2 साल, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं होता है। लेकिन सरसों तेल का जो बेस्ट यूज़ जो आप कर सकते हैं वो विंटर्स में कर सकते हैं। होता क्या है कि सर्दियों में अगर आप सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे को एक परफेक्ट गर्मी भी मिलती है, उससे गर्माहट आती है। तो सरसों तेल का आप अच्छी तरह से मसाज कर सकते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। लेकिन इस टाइम पे जब आपको गर्मी का एक ट्रांजिशन आ रहा है, तो ऐसे केस में आपको ऑलिव ऑयल और नारियल का तेल हमेशा से सूट करेगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं विंटर्स की बात करूं, तो विंटर्स में भी बहुत ज़्यादा ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो नवजात शिशु होते हैं उस टाइम पे आप नवजात शिशु को सिंपली नारियल का तेल लगा सकते हैं। नारियल तेल में इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं होती है, उसकी तासीर इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। लेकिन जब गर्मियों का मौसम चलने लगता है तो नारियल का तेल और ऑलिव ऑयल आपके लिए परफेक्ट होता है। और जब विंटर सीज़न आ जाए तो आप सरसों तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आपको जैसा इस्तेमाल करना सही लगता है। बच्चे की स्किन में अगर किसी तरह के रैशेस नहीं हैं, कुछ ऐसी भी एलर्जी नहीं हो रही है, तो आप सरसों तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कोशिश करिए कि ये जो तीनों तेल मैंने आपको बताए हैं, ये सारे ऑयल आपको ओरिजिनल फॉर्म में अगर मिलते हैं तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो तीनों को ओरिजिनल फॉर्म में ही लेने की कोशिश करिए। हालांकि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बादाम का भी तेल बेस्ट होता है, लेकिन नॉर्मल केसेस में आप नारियल तेल और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर।